Welcome to SK Movie Stories channel. मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लेडी के लाइव अल्ट्रासाउंड को देखते हैं। इसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं। उस अल्ट्रासाउंड को देखने से ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा दूसरे को टेक ओवर करने का ट्राई कर रहा हो। इसके बाद हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। मारिया काफी इंट्रोवर्ट होती है, यानी उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। वो घर पे भी अपने फीलिंग्स को छुपा के रखती थी, क्योंकि घर में भी कोई उसकी बातें नहीं सुनता था और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। मारिया के फादर का नाम डैन होता है और वो एक प्लास्टिक सर्जन होते हैं। उन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए था और इसलिए वो मारिया से काफी स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। मारिया की मॉम का नाम एमी होता है और उन्हें भी डिप्रेशन की बीमारी थी। मारिया के डैड का एक लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और एमी इस बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन वो अपने पति से ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ भी मालूम ना हो। स्कूल में मार्क नाम का एक लड़का मारिया को बहुत परेशान करता है और बाकी लोग भी मार्क का साथ देकर मारिया का मजाक उड़ाते हैं। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है और उसका नाम लिली है। लिली के बॉयफ्रेंड सीन पे मारिया को क्रश था और इसलिए मारिया लिली से जेलस फील करती है और इसी वजह से मारिया स्मोकिंग भी करने लगती है। एक दिन घर पे मारिया को अल्ट्रासाउंड की फोटो मिलती है और उस इमेज में ट्विंस बच्चे होते हैं और ये वही फोटो थी जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अक्सर मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को अलग अलग चीजें करते हुए भी देखती थी। शुरुआत में तो मारिया को इन सब चीजों से डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने मिरर रिफ्लेक्शन से बातें करने लगती है। मारिया की रिफ्लेक्शन उसे अपना नाम आयरम बताती है। मारिया के मुकाबले आयरम ज्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट भी होती है, यानी ये कहा जाए मारिया जैसे बनना चाहती थी आयरम ठीक उसी तरह होती है। अब दोनों आपस में काफी बातें करने लगते हैं। मारिया को ऐसा फील होता है चलो कोई तो मिला जो उसकी बातों को समझता है। आयरम से बातें करके मारिया को बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मारिया को ऐसा लगता है आयरम ही वो इंसान है जो उसकी बातों को समझती है। इसके बाद हम मारिया को अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं। मारिया के डैड उसे प्रॉम नाइट में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मारिया ये सोचकर परेशान थी कि वो किसके साथ जाएगी। प्रॉम नाइट पे आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग नहीं आती थी, लेकिन उसकी दोस्त लिली उससे कहती है मैं तुम्हें आइस स्केटिंग सिखा दूंगी। फिर जब लिली मारिया को बर्फ के ऊपर स्केटिंग करना सिखा रही थी, तब मारिया स्लिप करके गिर जाती है, लेकिन लिली उसकी हेल्प नहीं करती है। फिर वो मारिया के पास आकर कहती है मैं जानती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सीन से दूर हो जाओ। दूसरी ओर हम सीन को देखते हैं। सीन काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया की हेल्प करता था और ये देखकर लिली को काफी जलन होती है। एक दिन मारिया अपने डैड के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। वहाँ पे उसे मार्क मिल जाता है और मार्क वहाँ भी मारिया को तंग करने लगता है। ये देखकर मारिया के डैड उसे अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं। वो मारिया से कहते हैं मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मारिया सोचती है शायद उसके डैड उसे कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। इसके बाद मारिया क्लिनिक पहुँच जाती है। क्लिनिक पहुँचने के बाद मारिया को मालूम होता है उसके डैड उसकी फेस की सर्जरी करने वाले हैं ताकि वो परफेक्ट दिख सके। इस बात से मारिया और उसकी मिरर रिफ्लेक्शन आयरम दोनों मारिया के डैड से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं और इस वजह से वो कभी भी मारिया को प्यार नहीं कर पाए। इसके बाद हम मारिया को प्रॉम नाइट में देखते हैं। वहाँ मार्क सबके सामने मारिया की इंसल्ट करता है, जिसके बाद मारिया रोते हुए वॉशरूम में पहुँच जाती है और अपनी रिफ्लेक्शन आयरम से अपनी जगह बदल लेती है ताकि आयरम उसकी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दे। अब आयरम फाइनली बाहर आ जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उसे फीमेल वॉशरूम में ले जाती है। फिर वो हॉकी स्टिक से उसका घुटना तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को तंग करना छोड़ देता है। घर पे आने के बाद उसके पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं मारिया का नेचर बदला हुआ है। अब वो खाना भी ठीक से खा रही है और बाकी काम भी परफेक्टली कर रही है। दूसरी ओर मारिया भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे लगता है सभी चीजें परफेक्ट तरीके से हो रही है। लेकिन यहाँ से सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। इसके बाद आयरम मारिया के डैड के क्लिनिक पे जाती है और वहाँ वो एमी और उसके डैड की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक ही टाइम पे बुला लेती है ताकि उसकी मॉम ये समझ जाए कि डैन का अफेयर किसके साथ चल रहा है। घर आने के बाद आयरम एमी के साथ बदतमीजी से बातें करती है। वो कहती है डैन के बारे में सब कुछ मालूम होने के बाद भी
तुमने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। ये सुनकर एमी आइदम को एक थप्पड़ मारती है, लेकिन आइदम इसके बावजूद भी स्माइल कर रही थी। इसके बाद हम आइदम को आइस स्केटिंग करते हुए देखते हैं। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद वो आइस स्केटिंग सीख जाती है। इसके बाद वो लिली को दोबारा आइस स्केटिंग सिखाने के लिए कहती है और लिली भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद दोनों जब आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो लिली उसकी आइस स्केटिंग देखकर हैरान हो जाती है। आइस स्केटिंग करते टाइम आइदम लिली से मारिया का बदला लेना चाहती है और इसलिए वो लिली को एक धक्का देती है। धक्के की वजह से लिली नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से लिली के सर में काफी गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से वहीं पे लिली की मौत हो जाती है। यहाँ पे आइदम रोने का ड्रामा करती है और वो पुलिस को कॉल करके कहती है आइस स्केटिंग करते समय लिली स्लिप करके गिर गई और इसकी वजह से उसके सर पे काफी गहरी चोट भी लगी है, लेकिन मुझे लगता है उसकी मौत हो गई है। वहीं हम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। इसके बाद हम लिली का फ्यूनरल देखते हैं। वहाँ पे सीन भी होता है और आइदम सीन को काफी ध्यान से देख रही थी। वहीं पुलिस लिली की मौत का इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी और पुलिस का शक आइदम पे जाता है, क्योंकि लिली एक आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका स्केटिंग करते हुए स्लिप करके गिरना और गिरने की वजह से मौत हो जाना ये लगभग नामुमकिन था। इसके बाद आइदम सीन से मिलने जाती है और वो कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इसके बाद दोनों वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद सीन और आइदम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों अक्सर स्कूल बंक करके काफी टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन पुलिस उन दोनों पे कड़ी नजर रखती है, क्योंकि पुलिस का शक आइदम और सीन पे ही था। फिर एक दिन मारिया के पेरेंट्स के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में आकर डैन घर छोड़कर निकल जाता है। इसके बाद हम सीन और आइदम को देखते हैं। दोनों स्कूल बंक करके एक होटल में जाते हैं, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है पुलिस तुमसे कुछ बातें करना चाहती है। इस पर सीन आइदम को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन आइदम सीन को ये कहते हुए मना कर देती है मैं पुलिस के सामने जाना नहीं चाहती। ये सुनते ही सीन को आइदम पे शक होने लगता है। इसके बाद आइदम सीन के सर पे एक बोतल से वार करती है, जिससे मौके पर ही सीन की मौत हो जाती है। इसके बाद आइदम ड्रिंक करके मारिया के डैड के क्लिनिक में जाती है। वहां पहुंचकर वो डैन से कहती है अगर मैं परफेक्ट नहीं होती तो क्या आप मुझे तब भी प्यार करते। यहाँ पे हमें मालूम चलता है जो अल्ट्रासाउंड हमने मूवी के शुरुआत में देखा था वो मारिया की मॉम एमी की थी और वहाँ ओरिजिनली मारिया की एक जुड़वा बहन थी जिसको हम आइदम कह सकते हैं। जब उन दोनों की पैदाइश हुई थी तब मारिया बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आइदम एब नॉर्मल और विकलांग थी। लेकिन जैसा हम जानते हैं डैन को हर चीज में परफेक्शन चाहिए था, इसलिए उसने आइदम को जिंदा ही दफना दिया था और उसने ये सब एमी को बिना बताए ही किया था और इस वजह से आइदम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में फंस गई थी। और इसके बाद जब मारिया बड़ी हुई तो आइदम ने उसके बॉडी पे टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे डैन उसको जवाब देते हुए कहता है अगर तुम परफेक्ट नहीं होती तब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता। डैन का झूठ सुनने के बाद आइदम वहीं पे डैन का गला काट देती है। बाहर जाते हुए आइदम बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि मारिया उससे बात करे, लेकिन अब उसे मारिया कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जिससे हमें मालूम चलता है आइदम कोई और नहीं मारिया के कमियों का एक रूप थी और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी। दरअसल मारिया ने जब अल्ट्रासाउंड वाली फोटो को देखा था तो ये सब उस टाइम उसके दिमाग में आया था और मारिया को ये बात मालूम था कि उसकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसे पैदा होने के बाद जिंदा ही दफन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन ने ये सब इमेजिन किया था। असल में ये मारिया ही थी जिसने ये सब कुछ किया था और इसी बात को लेकर उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान रहा करते थे। अब आइदम की सारी पर्सनालिटी मारिया में आ गई थी। इसके बाद वो घर आती है और आकर अपनी माँ के पास लेट जाती है। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन में एमी के साथ दो लड़कियों को देखते हैं, यानी इसका मतलब ये है अब मारिया के अंदर दो लड़कियों की पर्सनालिटी आ गई है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। Subscribe our channel for more short movies.